नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केटीवी चैनल के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू को उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी का बनाया गया प्रदेश महासचिव। रामनगर सूजाबाद गंगा किनारे मिले 6 शव। कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा पीआरबी के 12 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। और पुलिस ने दालमंडी, मैदागन, विशेषरगंज इत्यादि क्षेत्रों में चक्रमण कर लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। केटीवी चैनल के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू को उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया। वाराणसी के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनल केटीवी के प्रबंध निदेशक, युवाओं के बीच लोकप्रिय पंकज सिंह डब्लू को उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, पूर्व मंत्री अजय राय, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह के संस्तुति पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुयशमणि त्रिपाठी द्वारा डीएलडब्ल्यू निवासी व लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्षरत पंकज सिंह डब्लू को किसान कांग्रेस का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस जनों ने नवनियुक्त प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू का माल्यार्पण कर व उन्हें अंगवस्त्रम प्रदान किया। इसके साथ ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। रामनगर सूजाबाद गंगा किनारे 6 शव मिला। बक्सर एवं गाजीपुर के गंगा नदी के बॉर्डर पर शव मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। इसके बाद चंदौली के बाद अब वाराणसी में भी गंगा किनारे शव मिला है। रामनगर सूजाबाद क्षेत्र में गंगा नदी में 6 शव मिला है, जो 60% तक जला हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर रामनगर थाना प्रभारी एसडीएम सहित भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। शव को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय नागरिक जावेद ने बताया कि शव को बाहर निकालने में काफी मशक्कत लग रही है। प्रशासन द्वारा गड्ढा करके शव को पाटने का काम किया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा पीआरबी के 12 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कमिश्नरेट वाराणसी ए सतीश गणेश द्वारा पीआरबी का रिस्पांस टाइम अच्छा किए जाने हेतु 7 नई 4 पहिया वाहन व 5 नए 2 पहिया वाहन, कुल मिलाकर 12 नए पीआरबी की बढ़ोतरी की गई है, जिसे कमिश्नरेट द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब 29 4 पहिया एवं 35 2 पहिया वाहन हो गए हैं, जिनके माध्यम से तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर शिकायत का निराकरण किया जा सकेगा। देखिए, आज वाराणसी कमिश्नरेट में हम लोगों ने यूपी 112 का जो हम लोगों का वाहनों का बेड़ा था, तो उसमें हमने 7 4 पहिया गाड़ियाँ और 5 2 पहिया गाड़ियाँ हमने जोड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने विशेष अनुरोध किया था कि वाराणसी कमिश्नरेट के रिस्पांस टाइम्स में सुधार के लिए हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो वो उन्होंने प्रदत्त की हैं। तो ये जो हमारी आज 12 पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स हैं, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएंगी आज से। और जब यूपी 112 पे कॉल आएगी तो अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण करने के लिए ये तत्काल मौके पे पहुंचेंगी और इससे ओवरऑल जो हमारा क्राइम का पैटर्न है उस पर अंकुश लगाने में हमें मदद मिलेगी। सर, इससे कोविड को लेकर के क्या? देखिए, ऐसा है कि सामान्य समय में हम लोग अपराध और अपराध के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। कोविड के दौरान यूपी 112 पे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद पहुंचाई है, सहायता पहुंचाई है, और इनको भी ये विशेष निर्देश हैं और इनमें दवाओं के किट वगैरह रखवा दिए गए हैं। अगर बहुत इमरजेंसी होगी तो ऐसी स्थिति में वो दवा का वितरण का काम भी करेंगे। पुलिस ने दालमंडी, मैदागन, विशेषरगंज इत्यादि क्षेत्रों में चक्रमण कर लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वैश्विक महामारी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शासन के निर्देश व स्थानीय प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को दोपहर 1 बजे तक कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं।
इसी क्रम में गुरुवार को शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके दाल मंडी में स्थानीय पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने अनावश्यक वस्तुओं की खुली दुकानों को बंद करवाया और लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज जैसा कि लॉकडाउन भी चल रहा हुआ है और एक त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए 1 बजे तक की छूट दी गई हुई है, तो अक्सर ये देखने में आ रहा है कि त्यौहार के दृष्टिगत काफ़ी लोग बाहर निकल रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे एसीपी दशाश्वमेध साहब ने ये डिसाइड किया कि हम लोग साथ में एक जॉइंट कार्य किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा और अनावश्यक रूप से जो टहल रहे हैं मार्केट में उनको भी घरों को भेजा जाएगा और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इसी के दृष्टिगत हम लोगों द्वारा एक जॉइंट रूप से ये एक तरह से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और सर क्या संदेश देंगे इसमें? संदेश हमारा यही है कि लोगों से अपील है कि लोग डबल मास्क पहने, फेस शील्ड लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और जो कल ईद का एक पवित्र त्यौहार है उसमें भी केवल ईदगाहों पे 5 लोग ही नमाज करें, उसके अलावा सभी लोग अपने घरों पे नमाज अदा करें और किसी प्रकार की ईद की या सेवाई की कोई लेन देन ना करें। सभी लोग घरों में रह करके सकुशल अपना त्यौहार संपन्न करें, यही हमारी उद्देश्य है, यही हमारी इच्छा है। इसी कड़ी में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस ने मैदागन, विशेषरगंज सहित अनेक क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की। इस बाबत एसीपी कोतवाली प्रवीण कुमार ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी, दूध मंडी, फल मंडी आदि क्षेत्रों में व्यापारियों से अपील की जा रही है कि वो कोविड की गाइडलाइन का पालन करें और निर्धारित समय पर ही दुकानों को खोलें और बंद करें। एसीपी प्रवीण कुमार ने कहा कि जो भी दुकानदार कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अपने उच्चाधिकारियों के निर्देशन पे हम लोग सुबह 7 बजे से इस क्षेत्र में यहाँ भ्रमणशील रह रहे हैं। हम लोगों ने इस कोतवाली सर्किल के विशेषकर जहाँ जहाँ मंडियाँ और बाज़ार हैं वहाँ पर मोबाइल ड्यूटियाँ भी लगाई हुई हैं, बैरियर ड्यूटियाँ भी लगाई हुई हैं, जिससे कि अनावश्यक ट्रैफिक को हम डाइवर्ट भी कर सकें। जो भी सवारी वाहन इस क्षेत्र में आ रहे हैं, विशेषकर मंडी है, आपकी सप्तागर मंडी है, फल मंडी है, दूध मंडी है, अनाज मंडी है, यहाँ तमाम प्रकार की मंडियाँ हैं। तो वहाँ हम इस बात को ठीक सुनिश्चित कर रहे हैं कि सवारी गाड़ियाँ यहाँ पे ना आएँ। इसके साथ ही साथ अगर कोई अब तो विशेष ज़रूरत से यहाँ पे आ रहा है तो उसका भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। विशेष ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है कि लोडिंग अनलोडिंग के लिए जितने भी प्रकार के आप देख सकते हैं यहाँ पे अब तो छोटे वाहन आते हैं, छोटे वाहनों से लेके मतलब मीडियम ये अब तो वाहन आते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े मतलब वाहन आते हैं। इसको लेके हम लोगों ने यहाँ सभी अब तो संगठनों से बात किया है, व्यापारी जो भी संघ है उनसे बात किया है कि जो भी गाड़ियाँ उनकी दुकानों के सामने खड़ी हों उसको यथाशीघ्र जितने जल्दी हो सके लोड अनलोड करा के यहाँ से भेज दें। अब क्या संदेश देंगे सर? संदेश एकदम स्पष्ट है कि लोग अपने घरों में रहें, जब तक कोई आवश्यक कार्य ना हो न बाहर निकलें, तो पुलिस का सहयोग करें। इस अब तो डे कर्फ्यू को, इस नाइट कर्फ्यू को, लॉकडाउन को हम लोगों जनता के सहयोग से सफल हो सकता है, इसलिए उनसे अब तो सहयोग की अपेक्षा है। कितने से कितने बजे तक का अनुमति है यहाँ? वो डीएम साहब का जो आदेश है वो बहुत ही स्पष्ट है, वो आप देख सकते हैं। अभी तक एकदम जो स्पष्ट आदेश है 1 बजे तक के लिए है। और ऐसे कुछ मतलब दुकानें हैं जैसे कि मेडिकल स्टोर है, वो अब तो 24 घंटे तक खुल सकती हैं, जो भी उनका टाइम है, लेकिन स्पष्ट आदेश है कि 1 बजे तक के लिए है। तो हम लोग ये लोगों से निवेदन करते हैं कि वो अपनी दुकानें 5 मिनट 10 मिनट बंद कर लें। यहाँ पे सब सही है, समय से दुकान खुल रहा है, समय से दुकान बंद हो रहा है। तो जिसको जो मास्क लगा के नहीं आ रहा है उसको सामान देने के लिए मना कर दिए हैं। तो 10 बजे दुकान खोल रहे हैं? नहीं, 7 बजे खुलने का 7:15, 7:30 तक खोल देते हैं। अच्छा। और जो है 1 बजे के पहले बंद करते हैं, कभी कभी देरी हो जाता है 10-5 मिनट। और क्या संदेश देंगे जनता को नहीं, जो बिना मास्क का सामान लेने आएंगे उसको कोई से भी सबको हिदायत है कि वो सामान न दें। दे नहीं रहे हैं? नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। विकास भवन में बने कोविड हेल्प डेस्क पर लगे कर्मियों की कोविड की जांच कराई गई। विकास भवन में बने कोविड हेल्प डेस्क में कार्यरत कर्मचारियों की गुरुवार को कोविड की जांच करवाई गई। इस दौरान यहां के सह प्रभारी त्रिलोकी शर्मा ने बताया कि यहां पर 2 शिफ्ट में कार्य होता है। पहले शिफ्ट में बेसिक शिक्षा के 20 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, वहीं दूसरी शिफ्ट में पंचायत विभाग के 20 कर्मियों की ड्यूटी लगी है। यहाँ पर कार्यरत कर्मियों को कोविड पॉजिटिव मरीजों की सूची उपलब्ध कराई जाती है और लगातार कर्मी उनसे संपर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।
इस कार्य में जुटे कर्मियों की आज कोविड की जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम पाली के कर्मियों की जांच हो चुकी है। सिकरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम दूसरी पाली के कर्मियों की जांच कर रही है। यहाँ पे 2 शिफ्ट में काम चल रहा है सर। ये प्रथम शिफ्ट सुबह से मॉर्निंग शिफ्ट में 3 बजे तक रहती है, उसमें हमारे बेसिक शिक्षा के शिक्षक लगे हुए हैं 20, और द्वितीय शिफ्ट 3 बजे से लेकर के रात्रि तक चलती है सर। ये यहाँ पे पंचायत विभाग के स्टाफ लगे हुए हैं और यहाँ पे मुझे रहना होता है। यहाँ पे हम लोग सर पर डे जो केस आते हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट जिनकी आती है, उसकी सूची हम सुबह सुबह प्रिंट निकालते हैं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुल 32 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनके पेशेंट से पर डे बात करने का काम इस कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से हो रहा है। ये इसके अलावा भी एक मोबाइल टीम भी है, मोबाइल कॉलिंग होती है। वो सिम जियो के सिम है, जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराया था सर, तो उसको हम लोगों ने 20 अध्यापक को दिया हुआ है और उनको हम सूची पर डे उपलब्ध करा देते हैं, वो घर से बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल टीम जो मोबाइल कॉलिंग है और विकास भवन सभागार की कॉलिंग टीम है, इन दोनों प्रकार की टीम के माध्यम से जितने भी एक्टिव केस हैं, उस एक्टिव केस के प्रत्येक मरीज़ से यहाँ से फ़ोन करके उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है। कुछ ऐसे केस निकल के आते हैं कि उनको यदि दवा की ज़रूरत है, वो निहायत गरीब में दवा नहीं मिल पा रही है, परेशान हैं, तो वो डिमांड हम लेकर के और कंट्रोल रूम जो सिगरा पे बना हुआ है उस कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराते हैं और वहाँ से सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसके एरिया में वो मरीज आता है वहाँ पे सूची चली जाती है और वो नेक्स्ट डे जा कर के संपर्क करके उसको दवा उपलब्ध करा देते हैं। सर ये इसके पूरा चूँकि देख रेख एसीएम फर्स्ट महोदय सर कर रहे हैं, तो उनका निर्देश था कि अपने आप को भी बचाना ज़रूरी है, तो इसके लिए उन्होंने सिकरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से टीम भिजवाई है ताकि जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं अगर उसमें कोई इफेक्टेड होगा तो बाकी 20 जो लगे हुए हैं सभी लोग प्रभावित हो जाएंगे, तो इसलिए उसकी जांच करा ली जाए ताकि जो है स्वयं भी सुरक्षित रहना ज़रूरी है। तो कितने लोग ये सर अभी हमने बुलाया है, तो यहाँ पे 20 जो है पंचायत विभाग के स्टाफ इनका होना है और जो पहली पाली में हमारे शिक्षक लगे थे वो सर परसों उनकी जांच हो गई थी, वो अलग टीम आई थी तो उनका परसों हो गया था सर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ती बिजली दर के चलते कुम्हारों को सरकार की नीतियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं यूपी सरकार कुम्हारों के विकास के लिए समय समय पर योजनाओं के तहत चाक एवं अन्य सामान उपलब्ध कराती है, जिससे उनका विकास तेजी से हो सके। पर बढ़ती बिजली के दरों के कारण वे बिजली के चाक चलाने में असमर्थता जता रहे हैं। कुम्हारों ने सरकार से मिली स्कीम के तहत बिजली के चाक तो ले लिए हैं, पर बिजली के बिल बढ़ने से घरों में सामान को सजाने के काम आ रहे हैं। कुम्हार पहले की तरह ही हाथ से बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उनकी मांग है कि बिजली की दरों में कमी की जाए, जिससे वो अपना कार्य कर सकें। वो जो मशीन हमको लोगों को मिला है बिजली का, और उस मशीन से हम लोग काम करते हैं तो जो है बिल बहुत ज़्यादा उठाता है, बिजली बहुत ज़्यादा खर्च है। अगर हम लोग उससे काम करेंगे तो फिर बिल भरते भरते थक जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपना हाथ से चला लें, मशीन अपना उसी रखे हुए हैं। कितनी यूनिट खा लेती है बिजली जिससे आप लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं? भाई वैसे पहले जो है हमारे बिल आता था मीटर से 400-450 रुपया महीना, अब इस समय 600-700 रुपया आ रहा है और उसमें पूरा खर्च भी नहीं करते हम लोग बिजली, फिर भी आता है। जो CFL का भी उपयोग कर रहे हैं, पहले 100 वाट करते थे इसलिए फिर भी आ रही पैसे जी। तो मिट्टी की क्या हालत है? कितना मिट्टी तो हम लोगों को कभी नहीं मिलता, इसलिए जो तालाब था जहाँ से हम लोग खोदते थे वो है नरेगा के तहत जो है उसको गड्ढा बनवा दिए सब, और कहीं खोदा नहीं जा रहा है मिट्टी। और मिट्टी न मिलने के कारण जब किसी ट्रैक्टर वालों को सिफारिश करते हैं वो ले भी आता है तो कहता है सिर्फ आप लोगों के नाम से हमारी आती है मिट्टी, और हम लोगों से भी डबल पैसा लेता है। कहीं पाटने के लिए गिराएगा
1000 रुपया 1200 रुपया हम लोग 2-2.5 रुपया ले रहा है ट्रैक्टर वाला। तो इसलिए मट्टी काहे के मिल नहीं रही है। मट्टी बिना हम लोगों का धंधा एकदम बंद है। इच्छा नहीं कि कोई हम ऑर्डर लें, कोई सौदा बना पाए। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप जो है हमारे लिए मिट्टी का प्रबंध कीजिए और बिजली का बिल कम कराइए, तब तो हम लोग सारे सौदा आप लोग बना के दे पाएंगे। योजनाओं का फायदा नहीं हो पा रहा है। योजनाओं का फायदा नहीं हो, जो प्रभु योजना बनाया हुआ सरकार जो है उसका हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाए, इसलिए कि मिट्टी नहीं मिले ना, तो बिल इतना ज़्यादा गिर रहा है। और बिजली का बिल के लिए हम लोग जब वहाँ चाक मिला उस समय जो है यह कहा गया कि आपका बिल आधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह कागज रखा हुआ है। तो हाथ से यह बिजली का बिल गिरा था। बिजली का बिल गिरला के बाद में यह परेशानी है बहुत। परेशानी के बाद मट्टी और विकल्पो मट्टी मिलतो नहीं बा, सौदा उठतो नहीं बा। मशीन से बनाना होता तो कितना बनता है, हाथ से बना दे तो कितना बनता है? मशीन से तनी ज़्यादा होला, हाथ से 2 पल्ला कम होला। तो ज़्यादा कमा, अगर बिजली बिल कम हो जाए तो कमाई आप लोगों की बढ़ सकती है। हाँ। इस हाथ से बनाने में बड़ी समस्या आ रही है। हाँ, हाथ से बनाए के वे तनी चला के बन जाई और उसे बिजली चला लगला तो 2 पल्ला और बेसी होला, मेहनत भी कम लगे। हाँ, कम लगा। देवरिया निवासी और जापान में व्यापार करने वाले गणेश यादव ने एम्बुलेंस सेवा हेतु एक वाहन काशी के समाजसेवी अमन कबीर को उपलब्ध कराया। असहाय और निर्धन लोगों को अब एम्बुलेंस के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए देवरिया गोरखपुर के मूल निवासी और अब जापान में व्यापार करने वाले गणेश यादव ने एक वाहन काशी में निस्वार्थ सेवा करने वाले अमन कबीर को उपलब्ध कराया है। वाहन खरीद लिया गया है और 1 सप्ताह में वह एम्बुलेंस के रूप में नजर आएगी। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जरूरी चिकित्सकीय सुविधा रहेगी। साइकिल से भ्रमण करने वाले हीरालाल यादव की स्मृति में ये एम्बुलेंस सेवा चलाई जाएगी। व्यापारी गणेश यादव ने 7 मई को अमन कबीर के खाते में 5.5 लाख रुपए भेज दिए थे। इसमें 5 लाख वाहन के लिए थे, बाकी 50,000 में ऑक्सीजन, मेडिकल किट, स्ट्रेचर आदि खरीदे जाएंगे। एम्बुलेंस चालक का वेतन और हर महीने एम्बुलेंस का मेंटेनेंस का खर्च भी गणेश यादव ही वहन करेंगे। अमन जी, किस तरह की गाड़ी आपको भेंट की गई, किसके द्वारा? यह गाड़ी जापान देश के नागरिक गणेश यादव जी के द्वारा हमें दी गई है और ये गाड़ी उनकी याद में दी गई जो पूरे भारत में साइकिल यात्रा पर निकले थे, आदरणीय हीरालाल यादव जी, जिनको कोरोना ने अभी संक्रमण होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं के याद में एक दोस्त मेरे सेवा कार्य को देखते हुए वो मुझे समर्पित कर रहे हैं हीरालाल यादव जी की स्मृति में। और उन्होंने हीरालाल जी मरने के पहले कह के गए थे कि देखो भाई गणेश, अगर मैं न रहूं तो अमन कबीर एक लड़का हमसे कहीं ज़्यादा सेवा कर रहा है। हीरालाल गणेश जी ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा था कि अमन हमसे ज़्यादा सेवा कर रहा है, उसकी जब तक तुम रहना उसकी मदद करना। तो एक दोस्त ने एक दोस्त की बातों को निभाया, उनके वादों को निभाया और इसी प्रकार आज मेरे साथ एक बाइक एम्बुलेंस सेवा भी आ गई है। अभी इसका कानूनी कार्रवाई करने के साथ जल्द ही ये एम्बुलेंस सेवा शहर में घूमेगी। अगर कोई ज़रूरतमंद है, बहुत लोग ज़रूरतमंद न भी रहते हुए उसका दुरुपयोग करते, लेकिन ज़रूरतमंद है, अगर अस्पताल के बाहर पड़ा हुआ है, पैसा नहीं है, तो बॉडी से लेके किसी हॉस्पिटल पहुंचाने तक निःशुल्क सेवा और विशेष सेवा असहाय लावारिस जो रोड पे पड़े रहते, जिनको कोई नहीं छूता, उनकी सेवा के लिए ये गाड़ी 24 घंटा वो रहेगी। अगर इस गाड़ी के अनुसार हमको तो गाड़ी चलाने आता है, लेकिन जो ड्राइवर साहब हैं अगर वो पूरा समय इस गाड़ी पर मिलेगी तो पूरी समय 24 घंटा ये सेवा चलेगी। नहीं तो ड्राइवर के अनुसार जब तक ये ड्राइवर हमारे पास रहेंगे, ये गाड़ी की सेवा लगातार असहाय और लाचार और ज़रूरतमंद जो इधर उधर भटक रहे हैं, भाड़ा ले रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, उन लोगों के लिए सही और ज़रूरतमंद निःशुल्क सेवा होगा। कौन खर्च वहन करेगा ये सब? ये खर्च वहन गणेश यादव जी ड्राइवर का खर्च वहन करेंगे। तेल के खर्च जो काशी की जनता अभी तक वहन करती आ रही है, तेल का खर्च काशी की जनता और अन्य लोग करेंगे। पार्षद तूफैल अंसारी ने लोगों में मास्क वितरित कर उन्हें जागरूक किया। नगर निगम के पार्षद तूफैल अंसारी ने कोरोना महामारी को देखते हुए आने जाने वाले नागरिकों पर पैनी नजर रखते हुए एक अनोखा कार्य प्रारंभ किया, जिसमें पार्षद द्वारा आने जाने वाले राहगीर जो बिना मास्क के चल रहे थे उनमें मास्क का वितरण किया। साथ ही उन्हें सुझाव दिया कि देश को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईद की खुशियां घर पर ही मनाएं। इस मौके पर मुख्य रूप से हाजी रहमतुल्लाह, नसीम अख्तर, अबरार अहमद, मोहम्मद रफीक इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये संदेश का मतलब कि जान बचाने का संदेश दिया गया है। आज जो हालात देश के अंदर कोरोना के हो चुकी है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी भी लोग इसको जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, अभी लोग सचेत नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर बड़ा चिंता का विषय था। इसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक अभियान चलाया ये पीली कोठी से कि बनारस में ये एक संदेश दिया जाए ताकि बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। जब यहाँ से हम संदेश देंगे तो ये संदेश पूरे देश में जाएगा और कोरोना को हराने के लिए हम लोगों को घर में रहना पड़ेगा। ये पहला ऐसा एक बीमारी है जो कि घर में रहकर जीती जाती है इस लड़ाई को। और हम लोगों ने जो पूरे देश के अंदर देखा है, जो हालात पैदा हुई है कि डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है, कहीं इलाज नहीं हो रहा है, कहीं मास्क बगैर मास्क के लोग चल रहे हैं। कहीं यहाँ ये देखा गया कि टोटो पे कहीं डेड बॉडी जा रही है, कहीं गंगा में नदी में बहुत सारी लाशें मिल रही है। तो इसको लेकर काफ़ी चिंता का विषय था। इसी को देखते हुए आज तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने ये रखा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से एक संदेश पूरे देश को दिया जाए कि कोरोना को कैसे हराना है। उसी को लेकर हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। कोरोना के चलते सेवइयों के बाजारों में सन्नाटा पसरा है। वाराणसी में कोरोना ने सेवई बाजार को पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईद का पर्व अब नजदीक ही है, लेकिन सेवई मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे व्यापारी काफी चिंतित हैं। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि वाराणसी की सेवई देश भर में काफी मशहूर है। यही वजह है कि इन सेवइयों की डिमांड पूर्वांचल सहित देश के कई राज्यों में रहती है, लेकिन कोरोना के कारण सेवइयों की डिमांड आधे से भी कम हो गई है। पिछली बार कोरोना में जो मार्केट था, इस बार वो भी नहीं है, जिसकी वजह से सेवई व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेवई का कारोबार है। त्योहारी ईद के मौसम पर ये मुसलमाने त्योहारी व्यंजन का प्रमुख जो है ये आइटम है सेवई। ये बहुत ही ईद पर अत्यंत ज़रूरी है और यहाँ मंडी में इसीलिए बढ़ चढ़कर इसका कारोबार होता है। और ये यहाँ से करीब करीब बनारस पूर्वांचल के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी यहाँ से माले जाती हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो है दिक्कत हुआ और व्यापार में बहुत मतलब कि दिक्कतें आई और व्यापारी कस्टमर बहुत कम आए, जिससे व्यापार में नुकसान हुआ। जितना कारोबार होता था उतना हो नहीं पाया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केटीवी चैनल के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू को उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी का बनाया गया प्रदेश महासचिव। रामनगर सूजाबाद गंगा किनारे मिले 6 शव। कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा पीआरबी के 12 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। और पुलिस ने दालमंडी, मैदागन, विशेषरगंज इत्यादि क्षेत्रों में चक्रमण कर लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।